कथा व्यास रेवाशंकर शास्त्री ने कहा कि आत्मिक कल्याण का मुख्य साधन है भगवान भक्ति। सिलवानी नगर के कर्मा ग्राउंड में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आयोजन मोहन नामदेव एवं नामदेव परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन सरस्वती नगर में किया जा रहा है। कथा व्यास रेवाशंकर शास्त्री ने कहा कि आत्मिक कल्याण का मुख्य साधन है भक्त। जब भगवान ही बगैर दिखावा और आडंबर से दूर रहकर भक्ति करता है तो भगवान उसकी भक्ति से सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। भगवान प्रसन्न होने के साथ ही भक्त का जीवन संवारने के साथ ही मृत्यु भी संवार देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करता रहे, दिखावा और आडंबर से दूर रहे, तभी वह भगवान को पा सकता है, अन्यथा उसका जीवन कठिनाइयों में रहता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा प्रभु स्मरण करे। भगवान हमेशा ही भक्त के सात्विक भाव से मिलते हैं, न कि धन और दौलत से। पंडित रेवाशंकर शास्त्री ने बताया कि संत, ग्रंथ, सत्संग व भक्त मिलन भगवान की कृपा से ही संभव हो पाते हैं। मानव यदि संत, ग्रंथ व सत्संग का लाभ लेना चाहता है व जीवन को सुखी समृद्ध बनाना चाहता है तो उसे सत्य के रास्ते का अनुसरण कर धर्म रूपी आचरण को जीवन का हिस्सा बनाना होगा, अन्यथा जीवन में सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जन्म से मृत्यु तक सदैव ही मानव की यात्रा चलती रहती है। जो व्यक्ति धर्म का विनाश कर स्वयं को सब कुछ मान लेता है उसकी आयु, पुण्य व धर्म स्वतः ही नष्ट हो जाता है। द्वितीय दिवस की कथा का समापन आरती कर किया गया। सुनने आए 2-4 बार पंडित जी ने कहा भगवान की पूजन करने से मिलता है, भजन करने से मिलता है, वो होता है। ठीक है, बात कुछ मन में अच्छी लगी। पहली बार आए थे कथा सुनने, कथा समाप्त हुई, बैठे रहे। इसके बाद पंडित जी के पास पहुंच गए। क्यों? और पंडित जी के पास पहुंचकर कहा, बोले महाराज जी आपने कहा भजन करने से भगवान मिलते हैं। पंडित जी ने कहा बिल्कुल मिलते हैं। इसने कहा, बोले ये बताओ कितने दिन में मिल जाएंगे? मैं करूंगा भजन। व्यास आसन की बात, भगवान व्यास की कृपा कहूं, पंडित जी ने कह दिया 2 महीने में भगवान मिल जाएंगे। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, भगवान की पूजा करना, अच्छा श्रृंगार करना भगवान का, और श्रृंगार करके लो ये मंत्र दे रहा हूं नारायण का, 12 मंत्र दिया। बोले इसकी 10 माला जपना। फिर बोले फिर कुछ नहीं, भोजन बन जाए, तुलसी का पत्ता डाल के भगवान को भोग लगाना और भोजन पा लेना। यही शाम को करना है, बस भगवान की पूजन करना है, 10 माला भजन करना है, भोग लगाकर भोजन आपको करना है। ऐसा इसके लिए बताया भैया। अब आप विचार कीजिए। इसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन घर आया और घर आकर अपनी पत्नी से बोला, बोले आज मैंने सब कुछ पा लिया। बोले क्या? बोले पंडित जी ने मंत्र दिया है 2 माह में भगवान मिल जाएंगे। लेकिन एक बात बहुत खराब बताई। बोले 4 बजे नहाओ। जा ठंड का भी, ठंड का मौसम था है, 4 बजे नहाने की कहा है। आप लोग भी ध्यान देना, रात्रि के 4 पहर होते नहीं होते हैं? पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने कहीं। चारों पहर के 4 काम हैं। 6 बजे शाम से रात्रि 9 बजे तक का जो पहर है, प्रथम पहर, इसको कहा जाता है रुद्र पहर। ये रुद्र भगवान की अवस्था का है, रुद्र पहर। और 9 बजे से 12 बजे तक का पहर क्या होता है? गंधर्व पहर। और 12 बजे से 3 बजे तक रात्रि का प्रहर, जिसे कहा जाता है राक्षस प्रहर। और 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का जो प्रहर है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए पंडित जी ने बोले 4 बजे कहा है। अब बताइए, पत्नी ने बहुत हर्ष हुआ। कम से कम एक ही दिन आ गए, एक ही दिन में कथा फल गई। कहा भैया ये तैयार हो गए, पूजा कर हुए। पत्नी ने कहा चिंता नहीं करना, 3:45 बजे गर्म पानी दूंगी आपको। हाँ, 3:45 बजे। पत्नी ने 3:30 बजे गर्म पानी किया, सब 3:45 बजे जगाया। बोले उठो महाराज गर्म पानी हो गया। आइए, तैयार हुए, स्नान ध्यान करके भगवान के पास पहुंचे। बोले काय भगवान कैसे सपराए जाए? अब आप बताओ। कहो सपराई नहीं है, देखे ही नहीं। आप सब ही आप तीर्थ ना कर पाए, भले ही आप दान ना कर पाए, भले ही आप भगवत सेवा ना कर पाए, इसके बाद भी परमात्मा प्रसन्न रहेगा। माँ के दूध में बहुत ताकत होती है। देखिए छोटी सी बात, 62 संहिता में आती है माँ के दूध की। क्या है माँ का दूध? आप लोगों ने पढ़ा होगा, मानस तो पढ़ा ही है, रामचरितमानस।
देखिए आज भगवान राम लंका से विजय पाकर आ रहे थे, और किस में आ रहे थे मालूम है आप लोगों को? पुष्पक विमान में आ रहे हैं। सभी बानरों को लेकर, अंगद जी भी हैं, हनुमंत लाल जी भी हैं, जामवंत जी भी हैं, सभी लोग हैं। भगवान आ रहे हैं लंका से सीता जी को लेकर। और देखिए जो भी आज अंजन प्रदेश से विमान गुजरता है, अंजन प्रदेश किष्किंधा से जिस समय ये आज विमान गुजर रहा है पुष्पकयान, ध्यान रखना है आप। और देखिए क्या हुआ, हनुमंत लाल जी विमान में थे। हनुमंत लाल जी को कुछ ऐसे लगने लगा कि आज क्या करूं, अगर प्रभु आज्ञा दे दें तो माँ के दर्शन कर लूं। अंजन प्रदेश पर माँ है अंजनी, माँ के दर्शन कर लूं। हनुमंत लाल जी को ये लगा। क्यों भैया? राम जी समझ गए। राम जी ने कहा क्यों हनुमंत लाल, कुछ कहना चाहते हो? कुछ कहना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर आज्ञा हो जाए तो ये अंजन प्रदेश है, मेरी माँ यहाँ में बैठी है, बहुत दिन से दर्शन करने नहीं गया। अगर आप आज्ञा दें तो माँ का दर्शन करके आपसे पहले अयोध्या पहुंच जाऊंगा। हनुमंत लाल जी ने कहा मैं पहुंच जाऊंगा, माँ का दर्शन कर। राम जी ने क्या कहा? क्यों हनुमंत लाल जी, क्या आपकी माँ के दर्शन हमें नहीं कराओगे आप? राम जी ने कहा, हनुमंत लाल जी ने कहा इच्छा तो मेरी थी, मैं कह नहीं पा रहा था। अगर ऐसा है तो प्रभु चलिए, मेरी माँ आपके दर्शन कर लेगी। आइए विमान उतर गया, पुष्पक विमान देखिए उतर गया। और आज उसी बीच आकर के देखिए आज हनुमंत लाल जी, राम जी, लखन लाल जी, मैया जानकी विमान से उतर कर आ रहे हैं। बूढ़ी माँ अंजना बिल्कुल, जिसके सफेद बाल हैं, आज बिल्कुल वृद्ध अवस्था है। जिस समय हनुमंत लाल जी महाराज पहुंचे, अपनी माँ को प्रणाम किया, माँ ने उठाया और हनुमंत लाल जी को गोद में रख लिया। बताइए आप, इस समय अंजना ने अपनी गोद में रख लिया, हनुमंत लाल जी को गोद में रखा। हनुमंत लाल जी से कहा अंजना ने, क्यों हनुमान बहुत दिन में आया रे, कहाँ रहा? हनुमंत लाल जी ने कहा माँ क्या बताऊं? बोले क्या? बोले प्रभु राम है हमारे स्वामी, अयोध्यापति दशरथ के बालक हैं। फिर बोले आपको वनवास हो गया, वनवास लीला में आपका और मेरा मिलन हुआ। उस बीच जब मैया जानकी का हरण